नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से। जैसे कि हम पिछले कई दिनों से नशा मुक्ति जागरण जो जागरूकता अभियान है उसको चला रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज फिर मैं आपके बीच में आया हूँ काफ़ी बातों पर चर्चा करने के लिए। आज समाज में काफ़ी तरह की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे या तो पनप रही हैं या पनपते हुए इतना गंभीर रूप ले चुकी हैं कि समाज में एक ऐसा भय का वातावरण हो गया है जिससे समाज में बहुत तरह के दुष्परिणाम आ रहे हैं। इसी समस्याओं में से एक जो सबसे गंभीर समस्या आज तेजी से समाज में पनप रही है वो है नशेपन की समस्या। गंभीर समस्या मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखा ये जा रहा है पिछले दिनों से एक नकारात्मक आकर्षण की तरफ से हमारे समाज का युवा एक भ्रमित होकर इस नशे के जाल में फंसता जा रहा है, या कहें तो जागरूकता की कमी की वजह से इस जाल में फंसता जा रहा है। और इसकी गंभीरता इसलिए भी बहुत अधिक हो जाती है कि एक युवा ही किसी देश का भविष्य होता है, और अगर एक युवा ही समस्याग्रस्त है तो देश भी एक तरह से देखें कि कैसे एक विकास के पथ पर आगे बढ़ पाएगा। इसमें बहुत अहम भूमिका परिवार की भी होती है, समाज की भी होती है, और व्यक्तिगत उस व्यक्ति की भी होती है जो नशे में गया है या नहीं गया है, दोनों की होती है। आज इसकी गंभीरता को इस बात से देखें कि किस हद तक जागरूकता की कमी का परिचय समाज में है या समाज दे रहा है। आज समाज आर्थिक रूप से संपन्न भी है, बौद्धिक संपन्नता भी है, लेकिन क्या उसकी आर्थिक संपन्नता या बौद्धिक संपन्नता कहें तो शैक्षिक ज्ञान इस समस्या को बढ़ने से या किसी व्यक्ति को समस्या में जाने से रोक पा रहा है? आज परिवार में सब कुछ है, बौद्धिक ज्ञान भी उसको नहीं रोक पा रहा है बच्चे को जाने से। ये शैक्षिक योग्यता भी नहीं उसको एक गाइड कर पा रही है कि किस तरह से इस समस्या से जाने से बचा जाए या इस समस्या से निकलने के लिए क्या किया जाए, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। और आज देखें कोई व्यक्ति अगर जागरूकता की कमी की वजह से अगर समस्या में चला भी गया है तो समाज में फिर जागरूकता की कमी का परिचय इन बातों से मिलता है कि वो आज भी समाज में उपलब्ध उन साधनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे को समस्या से निकालने के लिए जिसमें उन्हें बार बार असफलताएं मिल रही हैं। जैसे चिकित्सकीय उपाय खोजते हैं, वो तंत्र मंत्र विद्याएं का सहारा लेते हैं, तो आप ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि जिस समस्या को निकालने के लिए मेडिकल साइंस का प्रयोग किया जा रहा है, जिस समस्या से निकालने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें सफलता क्यों मिल रही है? वो इसलिए मिल रही है कि जिस समस्या में एक पीड़ित है वो विचार से जन्म लेने वाली समस्या है, उसका उपचार कोई मेडिसिन के द्वारा नहीं किया जा सकता। कैसे संभव है कि इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं कोई ऐसी मेडिसिन है जिसके जो व्यक्ति के मन में नशे का विचार आए वो मेडिसिन ले और विचार मर जाए। ऐसे ही कोई मंत्र तंत्र भी में ताकत ही नहीं है किसी व्यक्ति के विचारों को आने से रोक दे, लेकिन फिर भी उस असफलता के मार्ग पर ही चलते जा रहे हैं और उसे उपाय सोच रहे हैं, और यहाँ तक कि कई परिवारों को एक स्थायी पीड़ा भी झेलनी पड़ रही है। तो आपको इस चीज को भी समझना है कि जब विचार से जन्म लेने वाली समस्या है तो उसका उपचार कैसे किया जाना संभव होगा। एक बात अच्छे से ये आपको परिचय होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी मानवीय ताकत नशा नहीं छुड़वा सकती है केवल उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति। और आध्यात्मिक उन्नति को कौन विकसित कर सकता है, कौन विकास के पथ पर ले जा सकता है, ऐसी जगहों को देखना चाहिए, ऐसे साधनों को देखना चाहिए, तब बहुत संभव है काफी हद तक कि उस बच्चे को एक मदद हो सके, क्योंकि वो एक भटक गया है। एक भटके हुए इंसान को सही रास्ता जब दिखाया ही नहीं जा रहा होगा और उम्मीद की जा रही होगी कि हम रास्ता तो दिखा रहे हैं और वो इस रास्ते पर सही तरीके से चल ही नहीं रहा है, जब वो रास्ता ही गलत दिखाया जा रहा है तो चलेगा सही कैसे? पहले उसे उस मार्ग पर तो लाया जाए, उसके आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर तो लाया जाए, जहाँ से वो अपनी उस पर्सनालिटी को फिर डेवलप कर सके, जिस पर्सनालिटी के बल पर पहले वो समाज में
एक प्रशंसनीय होता था, सबके साथ मेलजोल से वो रहा करता था। तो आज हमें ज़रूरत इसी बात की है कि अधिक से अधिक जागरूक हो इस दृष्टिकोण से, और जागरूकता के इस मिशन में हम यही चाहेंगे कि आप सब सहयोग भी करें और जो भी चीज़ें आपको जागरूक करने वाली हैं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि आप ये ना सोचें कि ये समाज की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। ये कभी जो लोगों के घर में आज समस्या आ गई है ना, कभी वो भी यही सोचा करते थे ये समाज की समस्या है। समाज किन लोगों से बन रहा है? समाज हम जैसे लोगों से मिलकर तो बन रहा है। तो आज ये समझे कि नहीं, ये समाज की समस्या तो है लेकिन हमारी भी समस्या है, चाहे हमारे घर में कोई पीड़ित है या नहीं है। लेकिन अगर जागरूक रहेंगे किसी दृष्टिकोण से, हम किसी दृष्टि से जागरूक रहेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो हम सब मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं, आपका सहयोग भी रहेगा, सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो बहुत संभव है एक ऐसे समाज की संरचना करने में सफल हो पाएं जिसकी कभी हम कल्पना किए करते थे। आज अगर चाहते हैं कि परिवार विकास करे, समाज विकास करे, देश विकास करे, तो हमें ये जो रोजमर्रा की समस्याएं आती हैं उनके साथ साथ ये गंभीर जो समस्याएं हैं इनकी तरफ भी अपना ध्यान देना होगा।